नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है लर्निंग इफेक्ट में। आज हम कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माना हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 पर Q2 के कारण एक बल कार्य करेगा F, जो कि Q2 से विपरीत दिशा में होगा। इसी प्रकार Q1 पर Q2 पर Q1 के कारण एक बल कार्य कर रहा है F, जो कि Q1 से विपरीत दिशा पर है। ठीक है, यह दोनों बल मैग्नीट्यूड में समान परंतु दिशा में विपरीत है। इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव चार्जेस के लिए देखें, दो नेगेटिव चार्जेस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स लग रहा है और मैग्नीट्यूड समान है। परंतु यदि हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को लें तो पॉजिटिव चार्ज वाले पर नेगेटिव चार्ज की ओर एक बल लग रहा है, इसी और नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज की ओर एक बल लग रहा है। इस प्रकार हम चार्जेस पे लगने वाले बलों की दिशा तो ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यह चार्ज कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है कूलम्ब के नियम से। अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिटरमाइंड बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम दो रूप में पढ़ेंगे, एक स्केलर फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। आज हम स्केलर फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि फोर्स आवेश पर किस प्रकार निर्भर करता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाता है। अगर हम Q1 के लिए देखें तो बल प्रोपोर्शनल है सीधे सीधे Q1 के, और Q2 के लिए भी F इज प्रोपोर्शनल टू Q2। जैसे जैसे Q1 बढ़ेगा वैसे वैसे बल बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिख दें तो हमारे पास बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, अर्थात कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल बल लगेगा। स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा बल की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं कि यह फोर्स दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। माना हमारे पास दो चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ यह फोर्स कम होता जाता है। r बढ़ेगी तो F घटेगा। अगर r को दुगना कर देते हैं तो F 4 गुना कम हो जाता है, r को 3 गुना कर देते हैं तो F 9 गुना कम हो जाता है। इस प्रकार के नियम को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यदि हम F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर को मिला दें तो हमारे पास बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और यही कूलाम का नियम है। अब हम कूलाम के नियम की परिभाषा देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ठीक है, Q1 Q2 परिमाणों का गुणनफल हो गया Q1 Q2 के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये हुई दूरी। ठीक है, अर्थात Q1 Q2 बढ़ेगा, F बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो QF घटेगा। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। माना हमारे पास दो आवेश हैं और ये उनके हो गए सेंटर, तो यह बल इस रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, यानी दोनों आवेशों के केंद्र को जो रेखा मिला रही है उसके अनुदिश करेगा, या तो इधर या फिर इधर। इस रेखा के अलावा या बाहर की ओर यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, या तो इसके अलोंग करेगा या इसके विपरीत करेगा, परंतु इस रेखा को छोड़ के अन्य जगह यह फोर्स कार्य नहीं करेगा। और यह बल
माध्यम पर भी निर्भर करता है, यानी आवेश कहाँ रखे हुए हैं। यदि आवेशों को हम पानी में रख दें तो बल का मान बदल जाता है, यदि आवेशों को हम हवा में रख दें तो बल का मान बदल जाता है, वैक्यूम में रख दें तो बल का मान बदल जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए हम यहाँ पर इस समानुपात के चिन्ह को हटाकर एक कांस्टेंट k लगाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर k एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। इस k का मान भी माध्यम पे डिपेंड करता है, अर्थात हर माध्यम का k अलग होगा, ठीक है। और अगर हम एयर और वैक्यूम के लिए k का मान देखें तो वो होता है 8.987 इंटू 10⁹। यहाँ पर 8.987 लगभग 9 के बराबर है, अतः हम सामान्यतः k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ले लेते हैं। यह मान केवल एयर और वैक्यूम के लिए है। अब हम k की यूनिट की बात करें तो k की यूनिट निकल जाती है इस फॉर्मूले से F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। k को छोड़कर सभी चीज़ों को हम बल के दूसरी साइड लेते हैं, फोर्स यानी कि न्यूटन, और Q1 Q2 यानी कि कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर यहाँ डिवाइड में चले जाएगा और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर क्या होगा मीटर स्क्वायर, और ये आके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर न्यूटन बाई कूलाम स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। हम k की जगह यूज़ करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k का मान क्या है, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और m की पावर -2। यह जो यूनिट है यह k की यूनिट का रेसिप्रोकल है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, हमारे पास बन गया फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यह निर्धारित करता है कि किसी माध्यम में कितना फोर्स लगेगा। परमिटिविटी मतलब कि परमिशन से हम इसको समझ सकते हैं, नाम किससे बना हुआ है, परमिटिविटी यानी परमिशन। तो यह आगे भी आएगा, अगले ये विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में भी है। तो किसी माध्यम की परमिटिविटी अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, क्योंकि क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन है ना। तो अगर E बड़ा होगा तो F छोटा होगा और E छोटा होगा तो F बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम यूनिट ऑफ परमिटिविटी भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ परमिटिविटी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट को ले जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड और F को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा 4 पाई तो कांस्टेंट है, F का आ गया न्यूटन 1/न्यूटन, और यहाँ पे आ जाएगा कूलाम बाय मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1/न्यूटन कूलाम बाय मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर n की पावर -1 और m की पावर -2। डायमेंशन भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। Q1 Q2, Q1 का क्या, Q का क्या होता है 80, इसी प्रकार दोनों Q का 80 हो गया, और यहाँ पे F आ गया था, F की जगह आ जाता है MLT -2, और R का हो गया L स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं m की पावर -1 L की पावर -3 A की पावर 4 और A की पावर 2, m -1 L -3 T 4 और A 2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपका होमवर्क है कि निर्वात के लिए विद्युतशीलता का मान निकालिए, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट का
मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट करके निकालनी है। जो अभी पढ़ाया इस पोर्शन में से क्या प्रश्न बन सकते हैं? एक 2019 का मैंने ये प्रश्न लिया है यूके बोर्ड का, कि उत्तराखंड बोर्ड का, 2 बिंदु आवेश के मध्य लगे बल के लिए कूलाम का नियम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को डिस्कस करना है इसमें, और निर्वात की विद्युतशीलता से संबंधित और नियतांक की विमा से संबंधित यह भी प्रश्न बन सकते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता की विमा और या इसका मान बताइए, नियतांक यानी के का विमा या के का मान या के का मात्रक बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।